था, अगर आपका इख्तियार है, कि बिहार में मेरे 4 एमएलए को तोड़ दिए कांग्रेस राजद, वो अच्छा काम था क्या? बोलो, आपको पूछना चाहिए था। जब यहां गलत हुआ तो वहां सही हुआ क्या? अस्सलाम वालेकुम साथियों। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव होना, पिछले बार इमाम पार्टी यहाँ पर 5 सीटें चुनाव में जीती थी, लेकिन 5 में से 4 विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे, जिसको लेकर तमाम तरीके की राजनीतिक सरगर्मियां तेज हैं कि यहाँ पर इस बार क्या होने वाला है, क्या इमाम पार्टी अपनी 5 सीटें दोबारा से वापस ले पाएगी या नहीं ले पाएगी। इसको लेकर तमाम तरीके की चर्चाएं चल रही हैं। असदुद्दीन ओवैसी का एक बयान वायरल हो रहा है, जिनमें उन्होंने चारों इमाम पार्टी को छोड़ने वाले विधेयकों पर हमला बोला है, साथ ही साथ आरजेडी नीतीश कुमार पर भी हमला बोला और कहा है कि हमारी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश इन लोगों की तरफ से करी गई है। पहले हम सुनते हैं असदुद्दीन ओवैसी का ये बयान कि आप तमाम ने मिलकर मजलिस के उम्मीदवारों को कामयाब किया था, मगर इन जिम्मेदारों ने अपनी जिम्मेदारी को समझा नहीं और अपने ईमान को बेच दिया, अपने जमीर को बेच दिया और अपने सियासी आकाओं के सामने जाकर अपनी गर्दनों को झुकाकर सीमांचल की जनता के जज्बात का मजाक उड़ाया। अगर कोई सत्ता में बैठे हुए मुख्यमंत्री ये कहते हैं कि मुसलमानों की पार्टी मजलिस है, तो नीतीश कुमार याद रखो, तुम्हारी भी हैसियत जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री तुम जरूर हो, मगर तारीख जब तुम्हारी तारीख लिखेगी तो और भी लिखेगा कि भारत में अगर बीजेपी को मजबूत करने वाले का नाम नीतीश कुमार के नाम से लिखा जाएगा। आज मजलिस के अराकीन जिसको आपने कामयाब किया था, इन लोगों को राजद ने और नीतीश कुमार ने दौलत के बलबूते के ऊपर इनका ईमान खरीद लिया। और अगर कोई ये समझ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी को उन्होंने धोखा दिया है, याद रखो, मुझे कोई धोखा दे या दे भी सकता है, मगर तुमने सीमांचल की जनता को बहुत बड़ा धोखा दिया। तुमने वैसी की आवाम को बहुत बड़ा धोखा दिया जिन्होंने तुम पर भरोसा किया था कि तुम विधानसभा में जाकर यहाँ पर इस विधानसभा के गरीबों की आवाज को उठाओगे, तुम सीमांचल की लड़ाई में लड़ोगे, मगर ये लोग अपने जाती मफादात की तकमील के लिए, अपनी जाती मकासद की तकमील के लिए वो वक्त के हुक्मरानों के आगे अपना सब कुछ बेच दिया। मगर मैं आपके सामने खड़ा हूँ, अख्तरुल ईमान आपके सामने खड़े हैं, नदीम है, महफूज है, हरमूज है, आदिल है, हम सब आपके सामने खड़े हैं। इसलिए खड़े और खड़े रहेंगे कि हम सिर्फ चुनाव जीतने के लिए सीमांचल की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं। हमारे ये वो बयान है जो असदुद्दीन ओवैसी ने अपने चारों बागी विधेयकों के बारे में दिया है, और साथ ही साथ उन्होंने सीमांचल की आवाम से माफ़ी भी मांगी है और सीमांचल की आवाम को कहा है कि आप लोगों ने हमको वोट दिया था, ना कि उन लोगों को वोट दिया था। सीमांचल के अंदर 24 विधानसभा की सीटें आती हैं, इनमें से 5 सीटों पर ओवैसी की पार्टी ने पिछले बार जीत हासिल करी थी, जिसमें से जोकीहाट, कोचा धामन, बहादुरगंज, आमौर और बैसी, ये 5 सीटें थी जहां पर इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। आमौर के विधायक अख्तरुल ईमान को छोड़कर बाकी 4 विधायक इमाम पार्टी को छोड़कर आरजेडी में शामिल हो गए थे। ऐसे में इमाम पार्टी की जो भविष्य, राजनीतिक भविष्य है बिहार के अंदर, उसको लेकर लोगों के अंदर तमाम तरीके की चर्चाएं हैं कि यहाँ पर ओवैसी की पार्टी खत्म हो जाएगी, ओवैसी की पार्टी का वजूद खत्म हो जाएगा। हालांकि ऐसा नजर नहीं आ रहा है। ओवैसी की पार्टी का समर्थन जिस तरह से पहले था उसी तरह से आज भी नजर आ रहा है। चारों विधायकों के जाने से किसी भी तरह की कोई भी ओवैसी पार्टी को कोई भी नुकसान खास होता नजर नहीं आ रहा है। हालांकि यहाँ पर जो असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी है, यहाँ पर सीमांचल के मुद्दों को हमेशा से उठाती रही है। सीमांचल के स्पेशल स्टेटस दिलाने के लिए ओवैसी की पार्टी ने हमेशा संसद के अंदर भी आवाज़ उठाई है, लेकिन यहाँ पर लोकसभा के चुनाव में असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी को हमेशा हार का सामना करना पड़ा है। 2019 में भी ओवैसी की पार्टी ने लगभग 3 लाख के आसपास वोट लिया था, लेकिन वो हार गए थे। 2024 के लोकसभा में भी ओवैसी की पार्टी ने 3 लाख से ऊपर वोट लिया, लेकिन उसके बावजूद उनको हार का सामना करना पड़ा था। लेकिन विधानसभा चुनाव की स्थिति अलग होती है। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। कई सीटों पर तो ओवैसी की पार्टी का सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के साथ होना है। यहाँ पर आमौर, बैसी, ये 2 सीटें हैं जहाँ पर पूरे जिले के अंदर आती हैं। यहाँ पर ओवैसी की पार्टी ने पिछली बार जीत हासिल करी थी। इसके अलावा किशनगंज की 2 सीटें बहादुरगंज और कोचाधामन में ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी। किशनगंज विधानसभा में भी 2019 के उपचुनाव में ओवैसी की पार्टी ने जीत हासिल करी थी, हालांकि 2020 में वो चुनाव हार गए थे। इसके अलावा अररिया जिले की जोकीहाट सीट पर भी इमाम पार्टी ने जीत हासिल करी थी। इस बार उस सीट पर भी मुखिया मुर्शीद आलम को इमाम पार्टी अपना उम्मीदवार बना सकती है। इसके साथ साथ बहादुरगंज के खबर ये है कि यहाँ पर कांग्रेस पार्टी के 4 बार के पूर्व विधायक रहे तौसीफ आलम इमाम पार्टी में शामिल हो सकते हैं और उनको इमाम पार्टी अपना प्रत्याशी भी बना सकती है बहादुरगंज विधानसभा सीट से। ठाकुरगंज से भी 3-4 प्रत्याशी इमाम पार्टी के टिकट के लिए दावेदार हैं। मुफ्ती अतहर जावेद साहब, हैबर बाबा और
गुलाम हसनैन साहब। इसके अलावा बहादुरगंज से सादिक समदानी, शाहिद आलम के साथ साथ अख्तरुल ईमान साहब भी यहाँ से उम्मीदवारी दाखिल कर सकते हैं, क्योंकि ये उनका गिरह सीट भी है। इसके अलावा किशनगंज सीट पर भी यहाँ पर गुलाम मुक्तदा और तसीरुद्दीन के बीच टिकट के लिए जद्दोजहद है। जोकीहाट सीट पर मुफ्ती मौलाना अब्दुल्ला सलीम साहब और आपके मुखिया मुर्शीद आलम के बीच लड़ाई होनी है। इसके अलावा कई सीटों पर वह पार्टी के दावेदार कई ज़्यादा है, लेकिन यहाँ पर टिकट किसको मिलेगा तो आने वाले दिनों में पता चलेगा। आप ये क्या राय, कम्युनिस्ट पार्टी बिहार के अंदर पिछले बार से ज़्यादा सीटें जीत पाएगी या फिर नहीं जीत पाएगी? इसके अलावा पार्टी पिछले बार जो सीटें लड़ी थी उससे ज़्यादा सीटों पर पार्टी चुनाव लड़ना चाहिए या फिर कम सीटों पर चुनाव लड़ना चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं। खुदा हाफिज़।